ये वीडियो एजुकेशन के पर्पस के लिए बनाया गया है। मैं इससे किसी को मैनिपुलेशन के लिए एनकरेज नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं मैनिपुलेशन के प्रति अवेयरनेस पैदा कर रहा हूँ कि मैनिपुलेशन है क्या और इससे आप कैसे बच सकते हैं। हर इंसान के अंदर एक वीकनेस होती है, बस तुम्हें उस दरवाजे का हैंडल पकड़ना आना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि कैसे किसी को पपेट बनाया जाता है। नहीं, सीखने के लिए नहीं, समझने के लिए, ताकि तुम किसी का पपेट न बनो। स्टेप 1, इमोशनल हुकिंग। उनका दर्द समझो, फिर उसे मिरर बनाओ। जब तुम उनकी इमोशनल लैंग्वेज बोलते हो, उनका ट्रस्ट तुम्हारा हो जाता है। वार्निंग, एम्पैथी को कभी वेपन मत बनाओ, वरना तुम खुद उसमें डूब जाओगे। स्टेप 2, आइडेंटिटी फीडिंग। हर किसी को अपनी तारीफ सुननी होती है, उनके रियल सेल्फ को नहीं, उनके आइडियल सेल्फ को। जो इंसान उनकी दुनिया को वैलिडेट करता है, वो उनकी दुनिया का मालिक बन जाता है। स्टेप 3, गिल्ट लूप। एक बार किसी को गिल्ट फील करा दो, फिर उनका कॉन्शियंस तुम्हारे रिमोट पर होता है। वार्निंग, गिल्ट से कंट्रोल मिलता है, पर रेस्पेक्ट कभी नहीं मिलती। हर युग में कुछ लोग भगवान के रूप में आए और कुछ बन गए राक्षस पूजे जाने के बाद। उन्होंने इंसानों से उनका मन छीन लिया और दे दिया एक सपना, एक ऐसी दुनिया जहां सोचने का काम सिर्फ गुरु करते हैं और बाकी सिर्फ झुक जाते हैं। ये है दिमागी बंधन का श्राप। तुम सोचते हो तुम आज़ाद हो, लेकिन असली सोच किसी और के पास है। आज का राक्षस तो और भी शातिर है। वो तुम्हारे दोस्तों के रूप में आता है, रील्स के रूप में आता है, एक बॉस के ईमेल के रूप में आता है। तुम्हारा हाँ कब का छिन गया है, पता ही नहीं चला। जो तुमसे कहता है मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूँ, उनकी बातों में भक्ति मत ढूंढो, लॉजिक ढूंढो। मैनिपुलेशन सिर्फ एक टेक्निक नहीं, एक कला है, और हर कलाकार एक अलग मास्क पहनता है। इमोशनल मैनिपुलेशन, ये सबसे खतरनाक होता है। जब कोई तुम्हारे इमोशंस का यूज़ तुम्हारे खिलाफ करता है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ के नाम पे तुमसे तुम्हारा आप छीन लेता है। रिश्तों में जब गिल्ट गिफ्ट बन जाए, समझ लो दिमागी कंट्रोल शुरू हो चुका है। गैस लाइटिंग, वैसे तो ये एक अलग वीडियो डिजर्व करता है, मगर फिलहाल इतना जान लो, गैस लाइटिंग एक ऐसी चाल है जहां तुम्हारा सच झूठ लगने लगता है। तुम ओवरथिंक कर रहे हो, सब तुम्हारा इल्यूजन है। ये शब्द नहीं, जिंदगी को टॉर्चर बनाने वाला जादू का मंत्र है। फियर बेस्ड मैनिपुलेशन, ये डर का व्यापार है, जहां तुमसे डिसीजंस लिए जाते हैं तुम्हारे ही डर के जरिए। अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा, इन शब्दों में प्यार नहीं, कंट्रोल छुपा होता है। स्पिरिचुअल मैनिपुलेशन, जब कोई भगवान बन के तुम्हारी आत्मा का मालिक बन जाता है, तो ये धर्म नहीं, धोखा है। कर्म का फल मिलेगा कह के जब तुमसे सच छुपाया जाता है, तो वो मुक्ति नहीं,
मेंटल स्लेवरी होती है। हर मैनिपुलेशन का एक कॉमन गोल होता है, तुम्हारी स्वतंत्रता छीन लेना, तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार किसी और के हाथ में दे देना। भगवत गीता में कहा गया है, आत्मा कभी किसी की गुलाम नहीं बन सकती। तुम सिर्फ तब तक बंधन में हो जब तक तुमने अपने चैनों को महसूस नहीं किया। आज अगर तुमने पहचान लिया तो तुम्हारा पहला कदम मोक्ष की तरफ होगा। और ये ही द मोक्ष रूम का असली मकसद है। अगर तुम्हें लगा ये वीडियो तुम्हारे लिए था तो किसी और के लिए भी हो सकता है। कमेंट करो, अपनी कहानी बताओ और किसी एक इंसान तक ये सच पहुंचा दो। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में, जहां हम फिर एक दिमागी बंधन को तोड़ने की कोशिश करेंगे।